पहले प्रश्न को जानिए, पहचानिए, सीखिए, किस तरह से आप लगाएंगे, किस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, कैसे हम चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाना है आप सबको। चलिए भैया, इफ अल्फा बीटा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे पूर्वक समझने का प्रयास करो। सभी बच्चे यहाँ पर आ भी गए हैं और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके कॉलेज क्वेश्चन में होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और सर किस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। ये इंतजार जो है वो यहाँ पर पूरा होगा। बस आप लोग बने रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भैया, स्टार्ट करें। सभी लोग मुझे फटाफट बता दो, सभी बच्चे मुझे फटाफट बता दो, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, ओके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा अगर रूट्स है किसी किसी भी कॉर्डिनेट इक्वेशन का, सपोज डेट कि हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर है, इक्वेशन हमारे पास यहाँ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसके रूट है। इसके रूट क्या है ध्यान रखिएगा, इसके जो रूट्स है मेरे भाई वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और क्या है? बीटा है। अगर इसके रूट्स, सर पढ़ाने का क्या फायदा जब कोई एग्जाम ही नहीं होगा? सर पेपर का कुछ पता चला नहीं भैया। आराधना पटेल भी कल से क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है? कल से 4 बजे वाली क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है आराधना? ठीक है भैया, जब आप लोग को ये लगता है कि पढ़ाने का क्या फायदा, एग्जाम के बारे में कोई कुछ जानते हैं, जब नहीं जानते जबरदस्ती कोई बताएगा क्या? ये बताइए आप सब लोग मुझे बताओ, जब कोई बच्चा, जब हमको सूचना है ही नहीं हमारे पास तो हम जबरदस्ती बता दें क्या कि आपका पेपर कल होगा? आप लोग ऐसे बोलते हो जैसे लगता है कि मैं ही भी एग्जाम कराने वाला हूँ। भाई जब एग्जाम अभी कुछ सूचना मिल ही नहीं रही है तो मैं कैसे बता दूं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो भैया आपके ऊपर है कि भैया आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। नहीं पढ़ना चाहते भैया, कल से अलजेब्रा की क्लास पूरा समाप्त कर देते हैं और फिर आप सबकी पब्लिक क्लास रोक देते हैं। ठीक है भैया, ऐप पर हम पढ़ाएंगे अपने प्यारे बच्चों को। क्या करेंगे? यहाँ पर कह रहा है कि इस इक्वेशन के अगर रूट अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है जिस इक्वेशन का अल्फा 7 और बीटा 7 है उसका मान आपको बताइए। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप जानिए कि हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो अल्फा क्यूब का मान 1 और बीटा क्यूब का मान 1 लेट कर सकते हैं। अल्फा क्यूब का मान 1 और बीटा क्यूब का मान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग शुरुआत में ही दिमाग मेरा सही कर दिए हो, अब तो क्लास बहुत अच्छी थोड़ी चलेगी। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसका रूट अल्फा 7 और बीटा 7 हो, अल्फा 7 और बीटा 7 हो, तब बताइए इसके इक्वेशन क्या होंगे। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर इंटू अल्फा, इसको लिख सकते हो बीटा क्यूब का स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा क्यूब का स्क्वायर इंटू बीटा। अब अल्फा क्यूब का मान 1 हो जाएगा तो ये आपका अल्फा, बीटा क्यूब 1 हो जाएगा बीटा। तो देखिए आपने ये देखा, हम पढ़ने को बोले पढ़ाने को नहीं बोले सर। ठीक है, तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो जिस इक्वेशन में अल्फा 7 बीटा 7 आएगा उसका रूट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन में हमेशा अल्फा क्यूब 1 होता है, बीटा क्यूब 1 होता है। अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब 1 होता है तो जब इसको ब्रेक करूंगा तो अल्फा बीटा ही आएगा। इसका मतलब यही आपका इक्वेशन ही होगा। जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है वही इक्वेशन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। रितु अग्रहरी जी, याही मोटिवेशन से खुशबू यादव जी, नच्छ कुमार जी, एक बार सभी बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ के क्लास करने की कोशिश करिए और 100% अच्छी क्लास आपकी जाएगी। अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखते हैं तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, अच्छी क्लास आपकी जाएगी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है यदि अल्फा बीटा और द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के आपका अल्फा बीटा रूट है। अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट है तो आपको मैं बताना चाहता सबसे पहले कुछ चीज जान लीजिए। जान ये लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो ऐसी कंडीशन में अल्फा क्यूब का मान 1 और बीटा क्यूब का मान 1 होता है। मगर किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सपोज डेट कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आया
जिसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो, तो वहां पर अल्फा क्यूब का मान माइनस वन होता है और बीटा क्यूब का मान माइनस वन होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पर मुझे करना है, बहुत बड़ी बारीकी तरीके से करना और अच्छे तरीके से करना है। ठीक है भैया, आइए बिल्कुल। आपको बताते यहाँ पर अल्फा के पावर 30 प्लस बीटा के पावर 30 का मान बताना है। इस इक्वेशन में हमेशा अल्फा क्यूब का मान जो होगा माइनस वन और बीटा क्यूब का मान माइनस वन। पहले इसको क्यूब में चेंज कर लीजिए। क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 से पहाड़ा, 3 करके 3 तिरिका 9, फिर 3 चौक 12, फिर 3 तिरिका 9, अल्फा के पावर 1 बचा, प्लस आप यहाँ बीटा लिखिए और बीटा के पावर 3 लिखिए और यहाँ पर 343 लिखिए और इंटू आप क्या लिखिए बीटा का पावर 1। इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सभी को पता है कि आप जानते हैं सर कि यहाँ पर अल्फा क्यूब का मान माइनस वन के पावर 343 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा, प्लस माइनस वन के पावर 343 इंटू आपका क्या हो जाएगा बीटा। तो यह माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा, माइनस कॉमन लेगा तो अल्फा प्लस क्या आएगा बीटा आएगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या सर, आज लेट वाई, कहाँ लेट है भाई। हाँ, आपको बता दो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा, माइनस, मूलों का योग अगर निकालना है तो माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान एक होता है, मतलब माइनस वन अपान क्या होता है वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस वन आंसर आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस वन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, सी को यहाँ पर लॉक कर दिया जाए। कितने बजे डेली चलती है क्लास, शाम को 4 बजे भैया, 4 बजे क्लास चलती है हमेशा। वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़ के क्लास करिए। सभी बच्चे मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा तो यस बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो नो बोलो, बेहतरीन बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है यदि अल्फा बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन लगा है। अगर माइनस साइन लगा है तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, माइनस वन है साइन में, अल्फा क्यूब का मान माइनस वन होगा और बीटा क्यूब का मान भी माइनस वन होगा। ऐसे क्वेश्चन में अल्फा क्यूब भी आपका माइनस वन होगा और बीटा क्यूब भी आपका माइनस वन होगा। प्रश्न कह रहा है कि बताओ वो इक्वेशन जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, वो इक्वेशन जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें अल्फा से गुणा अल्फा से भाग। क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, अल्फा क्यूब अपान अल्फा, और यहाँ लिख सकता हूँ बीटा क्यूब अपान क्या बीटा। क्यों कहते क्यूब बनाने से फायदा क्या होगा आपको पता है, क्यूब बनाने का फायदा ये होगा कि माइनस वन अपान अल्फा माइनस वन अपान बीटा। इसका मतलब जब मूल अल्फा बीटा था तब ये समीकरण बना, जब मूल ये हो जाएगा तब समीकरण क्या बनेगा। और आपको पता है, आप जानते हैं समीकरण को निकाला कैसे जाता है। समीकरण का रूल होता है एक्स स्क्वायर मूलों का योग, एक्स स्क्वायर मूलों का योग, एक्स स्क्वायर मूलों का योग होता है और यहाँ पर बाहर क्या होता है एक्स, फिर प्लस हो जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये आपके पास यहाँ पर रूल होता है, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मूलों का योग, इन दोनों का योग करोगे माइनस वन अपान अल्फा माइनस वन अपान बीटा, उसके बाद एक्स लगा लो, उसके बाद क्या लगा लो एक्स लगा लो मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप मूलों का गुणनफल माइनस वन अपान अल्फा माइनस वन अपान बीटा। आप सभी को पता है कि आप जानते हैं बराबर जीरो, बराबर जीरो बराबर जीरो कर दो। आपको पता है इस इक्वेशन से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा आपका वन आएगा और अल्फा बीटा भी आपका वन आएगा। मूलों का योग माइनस बी अपान है, मूलों का गुणनफल सी अपान है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। करने क्या वाले हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर लिख सकते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा बीटा, और बाहर एक्स आएगा और ऊपर हो जाएगा वन अपान अल्फा बीटा बराबर जीरो। अब इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वन अल्फा बीटा वन एक्स प्लस वन अपान वन बराबर जीरो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स प्लस वन बराबर जीरो। मतलब जब मूल इस प्रकार का रहे तो ये इक्वेशन आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे।
चलिए, कितने बच्चे को मजा आ रही है फटाफट मेरे से बताइए, कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है। महेंद्र कुमार, क्यू स्क्वायर में मूल डब्लू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, हाँ। चलिए महेंद्र जी, बहुत जल्दी आ गए भाई आप। टाइम से क्लास को देखिए भैया, एक क्लास भी टाइम से आपसे नहीं हो पा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग मुझे यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार सभी लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर करते रहिए और समझते रहिए भैया, हर एक प्रश्न आप पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर 0 और इक्वल टू ए बी सी क्या है? आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर जो ए बी सी होगा, ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस सी, इनका जो ए बी सी का फॉर्म होगा वो हमेशा ए पी होगा भाई। कौन सा होगा? ए पी होगा। ए पी होगा तभी ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, देन इसके रूट्स अगर इक्वल है तो बताओ वो किस में होगा? बताइए, ए पी में होगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, बिल्कुल भैया ए पी में होगा।